हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपनी एम्स बिलासपुर की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की 4 साल की जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं एम्स बिलासपुर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 बैच से हूँ एंड 2022 बैच फर्स्ट बैच है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एम्स बिलासपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मैंने यहाँ पर सीखा, जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरी क्या मेंटेलिटी थी, इस टाइम पे मेरी क्या मेंटेलिटी है यहाँ को लेकर या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग को लेकर। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मेरा फर्स्ट डे एम्स बिलासपुर में कैसा था। दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे फादर मेरा एडमिशन करवाने आए थे हिमाचल में। मैं अपने फादर के साथ में आई हुई थी एंड यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था यूपी से। जैसे अक्टूबर में मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पर, तो उस टाइम पर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी। यहाँ के पहाड़, यहाँ थोड़े थोड़े बादल ऐसे थे चारों तरफ, तो यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ डिफरेंट था यूपी से। एंड जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। उस टाइम पर यहाँ पे टनल वगैरह भी नहीं बनी हुई थी, तो आने में 5 से 6 घंटे लगते थे चंडीगढ़ से यहाँ तक आने में। दोस्तों, अगर मैं सच बताऊं तो फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना बड़ा कैंपस देख के मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि सुनसान जगह है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया, बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट बैच था, पैरामेडिकल का फर्स्ट बैच था एंड एमबीबीएस के 3 बैचेस चल रहे थे, 20 बैच, 21 बैच एंड 2022 बैच। 22 बैच भी उस टाइम पे नहीं आया था, सिर्फ 2 ही बैचेस चल रहे थे, 2020 बैच एंड 2021 बैच। तो बहुत ही सन्नाटा था कॉलेज में, पूरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आते थे एंड संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा शांत था। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था कि बहुत ही सुनसान जगह है, बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे कि पता नहीं मैं यहाँ पर 4 साल कैसे रहूँगी। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड जो फर्स्ट डे था मेरा, वो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन जो था उसमें गया था एंड एडमिशन की प्रोसेस जो थी उसमें गया था। देन सेकेंड डे यहाँ पर हॉस्टल अलॉट कर दिया गया था। दोस्तों, सेकेंड डे मैं अपनी रूममेट से मिली थी एंड मेरे फादर मुझे यहाँ पर छोड़ के, हॉस्टल में छोड़ के देन घर चले गए थे। तो दोस्तों, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था। ऐसे फादर भी घर जा चुके थे एंड सारे लोग नए थे, सारे बच्चे न्यू थे एकदम। सेकेंड डे से कॉलेज जाना था एंड पूरा कैंपस एकदम न्यू था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वार्डन मैम के साथ मीटिंग। उसी दिन इवनिंग में वार्डन मैम ने मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया था, जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। उस मीटिंग में उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या चीज़ फॉलो करनी है, कैसे जाना है। अगर आपको आउटिंग के लिए जाना है तो उसके लिए गेट पास लेना होगा एंड क्या क्या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बताई थी। एंड इंट्रोडक्शन लिया था सभी स्टूडेंट्स का एंड नाइट अटेंडेंस वगैरह के बारे में बताया था कि आपको नाइट अटेंडेंस लगानी है, घर जाना है तो पेरेंट्स से बात करानी है या फिर आउट पास लेना है। जो भी सारी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उन्होंने समझाए थे उस दिन मीटिंग में। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी क्लास का फर्स्ट डे कैसा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग को कॉलेज बुलाया गया था 9 o'clock पर। तो हम सभी पूरे बैच जो है वो 9 o'clock पर कॉलेज गए हुए थे। देन जो फर्स्ट डे था हम लोग का कॉलेज का, वो पूरा इंट्रोडक्टरी बेसिस पे था। मतलब सारे टीचर्स आ रहे थे, बच्चों से इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उनका टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। कॉलेज का ओरिएंटेशन करवाया गया पूरे, देन हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन करवाया गया, एकेडमिक्स का ओरिएंटेशन करवाया गया। तो फर्स्ट डे ओरिएंटेशन बेसिस पे था, उसमें ओरिएंटेशन करवाया गया एंड इंट्रोडक्शन लिया गया। देन उस दिन कोई भी पढ़ाई नहीं हुई थी। देन नेक्स्ट डे बुलाया गया था। देन नेक्स्ट डे से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट डे कैसा था जब हम लोग की यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई थी नेक्स्ट डे से। दोस्तों, हम लोग के कॉलेज की टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होती थी, जिसमें 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता था एंड जो सारी क्लासेस होती थी वो 1-1 घंटे की होती थी। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पूरा अटेंड करना क्लासेस को, देन उसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक फिर से क्लास अटेंड करना एंड बीच में 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक होता था। उसमें कॉलेज से मेस तक आना, खाना खाना, देन उसके बाद वापस से कॉलेज आना। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। तो दोस्तों, अब मैं क्लासेस के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे कैसी क्लासेस चलती थी।
तो दोस्तों जैसे जब आप कॉलेज में नहीं होते हैं तो जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसमें टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाता है, आपको समझाता है एंड आप नोट्स बनाते हैं उसके प्रॉपर, उस तरीके से पढ़ाई होती है। बट जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो पढ़ाई थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसमें टीचर आपको पीपीटी के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं एंड आपकी मर्ज़ी है, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाने हैं तो नहीं भी बना सकते हैं। बट कॉलेज में क्या होता है कि टीचर को कुछ आवर्स अलॉट होते हैं, उनको उसी आवर्स में वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत कम टाइम होता है कि आप नोट्स बना पाएँ। तो नोट्स आपको सेल्फ स्टडी करके खुद से ही बनाने पड़ते हैं। दोस्तों मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगी, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तब मुझे क्लासेस में बहुत ही कम समझ में आता था। 9 to 5 क्लासेस चलती थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था वो, एंड नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते थे तो बहुत ही कम समझ में आता था। जैसे जब आप 11th-12th में होते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, बट जब आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स एकदम चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। दोस्तों अब मैं ओवरऑल फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी, ओवरऑल फर्स्ट ईयर कैसा गया था। तो स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स पूरा थ्योरी ब्लॉक चला था, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, जिसमें एक्सटर्नल क्लासेस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती थी, जिसमें लैब्स वगैरह दिखाते थे वो, जिसमें ह्यूमन हैंड वगैरह भी दिखाते थे, देन स्केलेटल वगैरह दिखाते थे, देन डमीज़ वगैरह दिखाते थे, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता था। बट जो इंटरनल क्लासेस चलती थी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती थी वो, एंड पूरा जो थ्योरी ब्लॉक था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया है। देन उसके बाद में हम लोगों की ओथ सेरेमनी होती है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स मिलकर ओथ लेते हैं, देन उसके बाद से उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ओथ सेरेमनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देन उसके बाद में क्लिनिकल से स्टार्ट हो गए थे हम लोगों के, क्लिनिकल से 8 o'clock to 1 o'clock तक चलते थे पूरे, देन 1 to 2 लंच होता था, देन 2 to 5 क्लासेस होती थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा फर्स्ट डे क्लिनिकल का कैसा एक्सपीरियंस गया था। दोस्तों फर्स्ट डे मेरी पोस्टिंग लगी हुई थी मेडिसिन वार्ड में। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपकी 2 एरियाज़ में पोस्टिंग लगती है, पहला मेडिसिन वार्ड एंड अदर इज सर्जरी वार्ड। तो मेरी एंड टोटल 13 स्टूडेंट्स थे जिनकी वहाँ पर पोस्टिंग लगी हुई थी मेडिसिन वार्ड में। तो हम लोगों ने जाके नर्सिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। देन उसके बाद में जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने हम लोगों को ओरिएंटेशन दिया पूरे वार्ड का, कहाँ पर क्या चीज़ है, टोटल कितने पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट रूम कौन सा है, देन सारी चीज़ें उन्होंने पूरे वार्ड की बताई, पूरे वार्ड का ओरिएंटेशन उन्होंने दिया। देन पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है ये उन्होंने बताया। देन हम लोग पेशेंट के बेड साइड गए एंड उन्होंने बोला कि फ़ाइल को रीड करो, आप फाइल पढ़ो, पेशेंट से हिस्ट्री लो, क्या उसकी हिस्ट्री है, किस दिक्कत से पेशेंट आया है। तो फर्स्ट डे हम लोगों का हिस्ट्री लेने में गया था पूरा, हम लोग 2 से 3 घंटे तक लगभग पेशेंट बेड साइड ही खड़े रहे थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। जब आप फर्स्ट डे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि आप पेशेंट के बेड साइड खड़े हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फ़ाइल कैसे पढ़नी है। जो मेडिकल लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे। देन पेशेंट की हिस्ट्री लेने के लिए वो बोलते हैं कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। तो फर्स्ट डे जो क्लिनिकल था वो थोड़ा हेक्टिक होता है, बट बाद की क्लिनिकल पोस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप समझने लग जाते हो, लोगों को जानने लग जाते हो, आपको पता लग जाता है कि आपको हिस्ट्री कैसे लेनी है, कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करना है। देन जब आपको क्लिनिकल का काम आ जाता है तब आप अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, आपको क्लिनिकल की पोस्टिंग अच्छी लगेगी उसके बाद में। दोस्तों अब मैं बताती हूँ फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स। दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, ऑल्दो पूरी बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर से ही बनाने पड़ते हैं। देन री डेमोन्स्ट्रेशन देने पड़ते थे, टीचर्स हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देते थे प्रोसीजर्स का, देन हम लोग उसका री डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, चेक लिस्ट लेके जाते थे फर्स्ट ईयर में। देन उसके बाद में उसको रीड करते थे, देन वो टीचर को पकड़ाते थे, देन उसके बाद में हम लोग उसका री डेमोन्स्ट्रेशन देते थे किसी भी प्रोसीजर का। देन बहुत सारी हेल्थ एजुकेशन होती थी, टीचर्स हेल्थ एजुकेशन करवाते थे हम लोगों से, एंड हम लोग पोस्टर्स बनाते थे, हेल्थ एजुकेशन देते थे। डिफरेंट रैलीज निकाली जाती थी, जैसे डायबिटीज़ डे पे निकाली जाती थी, एड्स डे पे निकाली जाती थी, पोस्टर कंपटीशन होता था, रंगोली कंपटीशन होता था, देन डिबेट कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन होता था। तो बहुत सारे कंपटीशंस होते थे, तो मैंने उन सब में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। देन हम लोगों ने नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ में मिलकर नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया है, पूरा नर्सेज वीक मनाया है, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे टग ऑफ वॉर हो गया, 3 लेग रेस हो गया, लेमन स्पून रेस हो गई, कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स उसमें होते हैं, पूरे वीक चलते हैं जो कि। देन उसके बाद में 12th मई को नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा डांस वगैरह होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, नाटक वगैरह होते थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एंजॉय किया है। दोस्तों अब मैं आपसे अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होता है, यहाँ पर ईयरली वाइज एग्ज़ाम होता है।
उसमें भी पहले फर्स्ट सेशनल होता है, देन उसके बाद में सेकंड सेशनल एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगी। जो फर्स्ट सेशनल मेरा एग्ज़ाम गया था तो इसमें एक दिन का भी गैप नहीं दिया जाता है। आपके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं डेली एग्ज़ाम होता है, डेली एक एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों अब मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग का प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कैसा क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या नई चीज़ें होंगी, देन इसके बाद क्या होगा। तो मैं फर्स्ट ईयर का जो मेरा प्रैक्टिकल हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट की हिस्ट्री लो, देन उसके बाद में एग्ज़ाम कॉपी होती है, उस पर आपको हिस्ट्री पूरी लिखनी पड़ती है, देन वो टीचर को सबमिट करनी पड़ती है। देन उसके बाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करना होता है। देन जब प्रोसीजर हो जाएगा देन उसके बाद में आपको कॉलेज बुलाया जाता है। देन ऑस्क्यू होता है, ऑस्क्यू में 4 स्टेशंस होते हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हो सकते हैं या फिर कोई भी इमेज दी हो सकती है, वो आपको बताना होता है ये क्या है, या फिर कोई भी आपसे ड्रग कैलकुलेशन करवा सकते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स करवा सकते हैं। 4 स्टेशंस होते हैं, उस पर कुछ कुछ लिखा होता है, वो चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद में वाइवा होता है। तो टोटल 4 फेजेज़ होती हैं आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसकी। तो ये 4 फेजेज़ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, सुबह से शाम तक पूरा प्रैक्टिकल चलता रहता है एंड बहुत ज़्यादा इसमें मेरा सर दर्द हुआ था। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, लगातार एग्ज़ाम चलते हैं, 5 से 6 जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो लाइन से चलेंगे, देन उसके बाद में प्रैक्टिकल देना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में थी तो यहाँ की प्रिंसिपल ने हम लोगों के फ़ोन जमा करने का ऑर्डर दिया था कि डेली 2 आवर्स के लिए फ़ोन जमा होगा एंड रात के 8 बजे से 10 बजे तक फ़ोन जमा होता था। एंड उस टाइम पे टीचर्स आते थे हॉस्टल में देखने कि बच्चा सो रहा है या फिर पढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का बैच फर्स्ट बैच है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का, तो बहुत सारी चीज़ें फेस भी की हैं हम लोगों ने एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो हम लोगों पर किए जा चुके हैं, बट वो नेक्स्ट जो बैचेस हैं उन पर नहीं किए जाते हैं। तो जैसे कि फ़ोन जमा होने वाला, ये हम लोगों ने ये चीज़ भी फेस की है कि डेली 2 आवर्स के लिए फ़ोन जमा करना है। देन जो हॉस्टल था उसमें वाईफाई भी नहीं था, जिम भी नहीं था उस टाइम पे, एंड हर फ्लोर पे वाटर कूलर की सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने फेस की है। स्टार्टिंग में ट्रैवलर भी नहीं थी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, देन उसकी डिमांड की है हम लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों ने डिमांड भी की है एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए मना भी किया है। दोस्तों अब मैं आपको मेरा सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो मेरा सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस भी लगभग फर्स्ट ईयर के जैसा ही गया है, जिसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होते थे। बट सेकेंड ईयर में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको लगभग हर सब्जेक्ट की एक एक माइक्रो टीचिंग देनी पड़ती है। क्लिनिकल की केस प्रेजेंटेशन होती है, केस स्टडी होती है, हिस्ट्री होती है। तो क्लिनिकल के अलग असाइनमेंट्स होते हैं, कॉलेज के अलग असाइनमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स देने पड़ते हैं। एंड हेल्थ एजुकेशन भी बहुत सारी होती हैं। देन टीचर्स नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाते थे, अगर आपको कोई भी हेल्थ एजुकेशन देनी है। कुछ बच्चे हेल्थ एजुकेशन देते थे, कुछ नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो ये पूरा सेकेंड ईयर मेरा इन्हीं पे बेस्ड रहा है। दोस्तों अब मैं आपके साथ में मेरा थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों सच कहूँ तो मेरा थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पे 2 बैचेस और आ चुके थे एंड जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था। कॉलेज में सिर्फ 2 ही क्लासरूम्स ऐसे थे जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड प्रोजेक्टर अवेलेबल थे। इसी वजह से एक लैब को टेम्परेरी बेसिस पर क्लासरूम बनाकर हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर बेंचेस डलवाई गई थी एंड स्टार्टिंग में वहाँ पर प्रोजेक्टर भी नहीं था। कुछ टाइम के बाद में प्रोजेक्टर तो इंस्टॉल हो गया, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो प्रॉपर लाइट में विजिबल हो पाए। इसके लिए जब भी लेक्चर्स चलते थे उस टाइम पर हम लोगों को उस रूम की लाइट्स ऑफ करनी पड़ती थी। हम लोगों ने लगभग पूरा साल उसी अंधेरे रूम में लेक्चर्स अटेंड किए हैं। उस रूम में कोई भी विंडोज़ भी अवेलेबल नहीं थी एंड बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होकर बैठना पड़ता था एंड प्रोजेक्टर भी एकदम जस्ट सामने लगा हुआ था, जिससे आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। तो थर्ड ईयर का ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेज़ था जो हम लोगों ने फेस किया है। दोस्तों अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि पूरा थर्ड ईयर मेरा असाइनमेंट्स बनाने में गया है, केस बुक भरने में गया है एंड प्रोसीजर की जो लॉग बुक थी उसके प्रोसीजर्स देने में गया है। तो दोस्तों थर्ड ईयर में इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं
बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं कि अगर आप रूम पे आओगे पूरे टाइम आप असाइनमेंट्स ही बनाते रहोगे, कॉलेज में फ्री टाइम पे आप असाइनमेंट्स बनाते रहोगे। केस बुक फिल करनी होती है, पूरी एक मोटी सी बुक होती है जिसमें 20 एंटीनेटल केसेस भरने होते हैं, 20 पोस्टनेटल केसेस भरने होते हैं, न्यूनेटल केसेस भरने होते हैं, देन सिजेरियन सेक्शन कितने हुए हैं, कोई भी अगर अदर डिलीवरीज हैं वो आपको फिल करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे केस बुक भरनी होती है, एक केस बुक होती है, देन कम्युनिटी की एक बुक होती है, वो भी आपको पूरी फिल करनी पड़ेगी। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। तो दोस्तों थर्ड ईयर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा इसमें असाइनमेंट्स थे। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि थर्ड ईयर में इतने असाइनमेंट्स, इतने केस प्रेजेंटेशन, माइक्रो टीचिंग, हेल्थ एजुकेशन, इन सब के बावजूद भी अगर कोई एक अच्छी चीज़ थी तो वो थी कम्युनिटी की पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी की पोस्टिंग बहुत ही अच्छी होती है एंड हम लोगों की भी कम्युनिटी की पोस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। कम्युनिटी की पोस्टिंग में हम लोगों के कॉलेज की एक बस जाती थी जिसमें हम 26 स्टूडेंट्स पूरे जाते थे। हम लोग को एक विलेज दिया गया था, एक विलेज में हम लोग जाते थे जिसमें सभी को एक एक घर अलॉट किया गया था, सभी बच्चों को एक एक घर दिया गया था। उसमें 2 से 3 घंटे तक ऐसे जाते थे हम लोग। देन वहाँ के मेंबर्स की हिस्ट्री वगैरह लेते थे, किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं, बीपी वगैरह चेक करते थे, उनका हीमोग्लोबिन चेक करते थे, शुगर चेक करते थे। तो ये सारे जो भी कम्युनिटी लेवल पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो हम लोग करते थे। देन वो चाय वगैरह भी पिलाते थे। तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी की पोस्टिंग गई है हम लोगों की। अगर सबसे अच्छी चीज़ बोलेंगे तो वो गई है थर्ड ईयर की कम्युनिटी की पोस्टिंग। इससे ज़्यादा अच्छा थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था बट इसके बावजूद भी कम्युनिटी की पोस्टिंग बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों अब मैं आपके साथ मेरा फोर्थ ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों फोर्थ ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, पीडिया, कम्युनिटी, रिसर्च एंड ओबीजी। दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट्स भी आपको नॉर्मली वैसे पढ़ने पड़ते हैं, इनका एग्ज़ाम भी होता है। जब आप फोर्थ ईयर देंगे तो इनका एग्ज़ाम होता है, देन इनकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं, कम्युनिटी की पोस्टिंग अलग लगती है, इनकी हेल्थ एजुकेशंस होती हैं, केस प्रेजेंटेशन होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है। ये सारी सेम चीज़ें वैसी ही हैं जैसे थर्ड ईयर में आपको करनी पड़ती हैं, सेम वैसा ही फोर्थ ईयर में होता है। दोस्तों अब मैं आपके साथ मेरा फोर्थ ईयर का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरा गया है रिसर्च में। दोस्तों फोर्थ ईयर में आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है, आपको किसी टॉपिक पे, पूरे एक टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी जिसकी आपको प्रॉपर थीसिस वगैरह बनाकर सबमिट करनी पड़ती है। देन आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, पूरा 5 to 6 स्टूडेंट्स का आपका एक ग्रुप होता है जिसमें आपको कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, आपकी बहुत लंबी प्रोसेस चलने वाली है, फोर्थ ईयर से स्टार्ट होगी, देन आपकी पूरी इंटर्नशिप के दौरान पूरे टाइम तक चलने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। इसमें सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट फाइनल की जाएगी, आपसे 5-6 बार बनवाया जाएगा, फिर उसमें करेक्शंस बताई जाती हैं, फिर आप दोबारा बनाते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं, आप फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर पूरी एक पैनल बैठता है, सारे टीचर्स का एक पूरा पैनल बैठता है। देन वो उसमें से जो भी उनको कमियां लगेंगी वो आपको बताएंगे, फिर आपको फिर से करेक्शन करना पड़ता है। देन बहुत सारी ऐसे स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेटमेंट फाइनल होगी, ऑब्जेक्टिव्स फाइनल होंगे, हाइपोथेसिस होगी, देन उसके बाद में आपकी साइनॉप्सिस सबमिशन होगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। देन आपको पूरा ग्रुप में काम करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे करेक्शंस बताए जाते हैं, कोई भी चीज़ एक बार में फाइनल नहीं होती है, कम से कम 5 से 6 बार उसके लिए करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। देन टीचर्स कुछ करेक्शन बताएंगे, देन दूसरे टीचर को कुछ गलत लगता है, देन फिर वो करेक्शन बताते हैं, फिर उसको आप करेक्ट करके ले जाएंगे। तो ये पूरी बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है, पूरे साल तक रिसर्च चलती है एंड बहुत ज़्यादा इसमें सर दर्द होता है। आपको पूरे ग्रुप में काम करना पड़ता है, आपको कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है, आपके ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, बट दोस्तों ग्रुप में काम करने से आप बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हैं जो आपको पहले नहीं आती होंगी, बट आप वो ग्रुप में काम करने से सीख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपके साथ मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों ड्यूरिंग इंटर्नशिप क्लिनिकल की पोस्टिंग लगती है जिसमें मॉर्निंग ड्यूटी लगती है, इवनिंग ड्यूटी लग सकती है एंड नाइट ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों हम लोगों की टोटल 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है जिसमें 1 मंथ पूरा कम्युनिटी की पोस्टिंग में जाएगा एंड अदर जो 5 मंथ है वो क्लिनिकल की पोस्टिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स हैं उसमें पोस्टिंग लगती है, जिसमें टोटल 36 नाइट्स हैं, 35 इवनिंग ड्यूटीज़ हैं एंड 31 मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं। तो दोस्तों इसमें जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। 12 आवर्स की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं एंड लगातार 3 नाइट ड्यूटी लगेगी, देन उसके बाद में एक ऑफ मिलता है।
तो पूरे 12 आवर्स की नाइट ड्यूटी करने के बाद में मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी इवनिंग ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी, तो स्लीप का पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी आप सुबह सो रहे हैं, कभी आप इवनिंग में सो रहे हैं, कभी आप नाइट में सो रहे हैं। देन उसके अलावा रिसर्च वर्क के लिए कभी-कभी कॉलेज जाना पड़ता है, देन रिसर्च वर्क के लिए मीटिंग होती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रही है हम लोगों की फ़िलहाल, एंड 4 मंथ्स की निकल चुकी है एंड 2 मंथ्स की अभी बची हुई है। देन स्टाइपेंड मिलता है 13,000 स्टाइपेंड भी मिलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो दोस्तों ये मैंने आपको मेरा पूरे 4 साल का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है मेरा बीएससी नर्सिंग का, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों अब मैं मेरी 4 सालों की जर्नी की कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो हम लोगों ने फेस की हैं बीइंग अ फर्स्ट बैच। जैसे कि 2-2 घंटे के लिए फ़ोन सबमिट करना फर्स्ट ईयर में, 8 से 10 रात को फ़ोन जमा किया जाता था। ये लगभग 2 से 3 महीने तक चला था। देन थर्ड ईयर के टाइम पे नाइट ड्यूटीज़ लगाई हैं हम लोगों ने, क्योंकि एक हम लोगों की केस बुक भरनी होती है पूरी ओबीजी की, एंड उस टाइम पे इतनी नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही थी दिन के टाइम पे। केस बुक में सभी को 20-20 केसेस फिल करने थे, नॉर्मल डिलीवरी के केसेस सभी को फिल करने थे, एंड दिन के टाइम पे इतने नहीं हो पा रहे थे कि सभी बच्चों के 2 साल में 20 केसेस हो जाएँ। 26 बच्चे हैं और सभी को 20-20 केसेस देखने थे पहले नॉर्मल डिलीवरी के, देन उसके बाद में उसको केस बुक में फिल करने थे। तो इतने नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए हम लोग की नाइट ड्यूटीज़ लगी थी। तो हम लोग पहले 2 से 5 क्लासेस अटेंड करते थे, देन उसके बाद में जिसकी नाइट ड्यूटी होती थी वो 12 आवर्स की नाइट ड्यूटी करता था, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 से 5 क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। ऐसे 3 नाइट ड्यूटीज़ लगातार लगती थी, 1 हफ्ते में 3 नाइट ड्यूटी लगती थी एंड 2 हफ्ते में ऐसे 6 लगती थी। तो टोटल हम लोगों ने 12 नाइट ड्यूटीज़ की हैं थर्ड ईयर में, सभी बच्चों की ऐसे ही लगती थी। देन नाइट ड्यूटी के बाद में अगले दिन का ऑफ मिल जाता था क्लिनिकल का, देन उसके बाद में नेक्स्ट डे से फिर से जैसे प्रॉपर रूटीन होता है 8 बजे से क्लिनिकल एंड पूरा 5 बजे तक क्लास वगैरह अटेंड करना, ऐसे हम लोगों ने अटेंड की हैं। देन जंगल में आग लगते हुए देखी है हम लोगों ने, पूरे जंगल में आग लग गई थी एक बार। देन यहाँ पर पानी की भी कमी हो गई थी, तो टैंकर से भर भर के पानी हम लोगों ने रखा है। 3-4 दिन तक पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, टैंकर से बाल्टी भर भर के लाते थे हम लोग। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोगों ने फेस की हैं। एंड जो फ़ायदे रहे हैं फर्स्ट बैच होने के, वो है हम लोग का स्टाइपेंड, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट बैचेस हैं उनका स्टाइपेंड बंद हो गया है। हम लोग का अभी थर्ड ईयर से स्टाइपेंड आना बंद हो गया है, बट 2 साल तक हम लोग को स्टाइपेंड मिला है। जो नॉर्मली स्टाइपेंड मिलता था 500 रुपीज़ पर मंथ, वो अभी बंद हो चुका है, बट 2 साल तक हम लोगों को मिला है एंड थर्ड ईयर से हम लोग का स्टाइपेंड बंद कर दिया गया है। एंड जो भी न्यू बैचेस हैं उनका स्टार्टिंग से ही बंद है पूरा। तो ये कुछ फ़ायदे बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग को बीइंग अ फर्स्ट बैच होने का कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने अदर एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।